नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। फिर अविश्वसनीय किंतु सत्य सीरीज। क्या पता है अपने लोगों को एक ग्रेटर इजराइल बनने जा रहा है, या कि नेताओं की, दुनिया के नेताओं की, दुनिया मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, इजराइल, और चूंकि ग्रेटर इजराइल बनने वाला है तो सऊदी अरेबिया एटसेट्रा, इन लोगों का तय हो चुका है। ग्रेटर इजराइल बन चुका है। यहाँ पर कागज पर उसका स्टेप दर स्टेप कैसे बढ़ा जाएगा, इसके भी निर्णय हो चुके हैं और हम लोगों को दिखाई भी दे जाएगा मेरे जीवन काल में। तो ऐसी बात तो कभी सोची नहीं थी। हम लोगों ने तो ये सोच सुना था कि ये देश कहते हैं इजराइल वालों को वाइप आउट कर देंगे धरती से, लाल सागर में फेंक देंगे कि राम जाने कहाँ फेंक देंगे, कि कैसे पीस देंगे, काट देंगे, क्या क्या कर देंगे। इन लोगों की स्कीम थी। तो बड़ा सुन रहे थे, कोई अब्राहम एकॉर्ड हुआ है और वही अब्राहम एकॉर्ड में सऊदी अरेबिया शामिल ना हो जाए, उसको रोकने के लिए हमास वालों ने अक्टूबर में जो इजराइल पर आक्रमण किया, उनके बहुत सारे वो ले गए, होस्टेजेस ले गए और जो सब कुछ उत्पात हुआ, और ये हमास वालों ने किया, ये जानने के बावजूद कि इजराइल रिटेलिएट करेगा। और देखिए अक्टूबर से ही अप्रैल खत्म होने वाला है, रिटेलिएशन तो ऐसा अद्भुत हुआ, गाजा पट्टी की ही सफाई हो गई। तो क्या हमास वाले गधे हैं, मूर्ख हैं, इजराइल के रिएक्शन को नहीं जानते हैं? क्या हमास नामक बंदर के हाथ में उस तरह थमाया है जिस ईरान ने, उसको भी इजराइल के अटैक का रिएक्शन का नहीं पता था, या कि पता था इसलिए हमास को कुदा दिया? क्यों? उधर से फिलिस्तीनियों की सफाई हो जाए, थोड़े दिन बाद इनको मिस्र में ले जाके सेटल कर दे, नेगेव या कौन सा डेजर्ट है उसमें। तो कुछ अचरज भरी बातें मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। नहीं पढ़ूं, मैं नहीं पढ़ती तो मुझे भरोसा नहीं होता, तो आपको भी नहीं होना चाहिए। तो सुनिए साहब। द सीक्रेट नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट ऑफ अब्राहम एकॉर्ड इज अ कॉज फॉर मेजर कंसर्न। बहुत चिंता की बात है। लिखने वाले कौन है? इकबाल हसनैन। पुस्तक का नाम क्या है? फॉल्ट लाइन्स इन द फेथ, फॉल्ट लाइन्स इन इस्लाम। तो इकबाल साहब कह रहे हैं, द सीक्रेट नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट ऑफ अब्राहम एकॉर्ड इज अ कॉज फॉर मेजर कंसर्न। अंडर इट Israel will monitor the sea, airports, communication networks, as well as the bank accounts in Emirates. यूनाइटेड अरब एमिरेट का बैंक अकाउंट, उसका समुद्र और उसके बंदरगाह, उसके एयरपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क इजराइल मेंटेन करेगा। तो हम लोग को तो पता था इन दोनों का झगड़ा हो गया है, फिर पता चला कोई अब्राहम एकॉर्ड हो गया है। तो एकॉर्ड का मतलब हम लोग ये समझते हैं भाई अब झगड़ा वगड़ा नहीं करेंगे, थोड़ा चैन से रहेंगे, लेकिन तू ही मेरे घर का मालिक बन जाएगा, तू ही सब
ये सब जो संभालेगा वो मालिक नहीं हुआ तो क्या हुआ? The 70-year-old Israeli-Palestinian conflict, the main concern of Arab nation, has gone out of their radar. ये क्या हुआ भाई? जब से इजराइल 1948 से एग्जिस्टेंस में आया है, तब तक तो हम लोग यही सुन रहे हैं, कोई फिलिस्तीन है जिसको भगा भगा दिया है। हम लोग तो सोचते थे इजरायलियों ने भगा दिया है, लेकिन मैंने धर्म मीमांसा के कुछ एपिसोड में बताया है, भगाया तो अरबियों ने था। तो क्या अब्राहम एकॉर्ड ग्रेटर इजराइल तब से चल रहा है क्या? एनीवे, अभी की बात करें तो तब से इनका झगड़ा है, मार देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे, उड़ा देंगे, साफ कर देंगे, किसको? यहूदियों को। क्यों कर देंगे? फिलिस्तीनियों को उनका जमीन देने के लिए। अब उनके राडार से उनके चिंता का विषय खत्म हो गया। Israel will help in gathering intelligence and developing military strategy for the Arab nations. अरे भाई, लड़ाई कर रहे हो कि तुम यूनाइटेड स्टेट्स के स्थान पर सिक्योरिटी दे रहे हो अरब लोगों को। इजराइल ने तो यूनाइटेड स्टेट्स ने तो सिक्योरिटी दिया था, सिक्योरिटी फॉर ऑयल। इजराइल सिक्योरिटी क्यों दे रहा है अपने दुश्मनों को? फॉर लैंड। Bahrain Sunni rulers have always feared the Shiite majority in the country. अभी बहरीन पिद्दी न पिद्दी का शोरबा नक्शे में खोजेंगे तो दिखाई नहीं देगा। ये सुन्नी है और ये शियाइट मेजॉरिटी से, यानी 2-4 लाख होंगे शायद, उनसे घबरा रहा है। Israel's intelligence surveillance will help them in governance. अरे वाह, मियाँ को गवर्न करने के लिए यहूदी लोगों का इंटेलिजेंस यानी जासूसी नेटवर्क का सुरक्षा कवच चाहिए। अब एक तो और कथा सुनिए। Another long-term enemy of Israel is Hamas. अभी हमने चर्चा की। The militant group that runs Gaza. हाँ जी, ठीक है। It is an offshoot of the Muslim Brotherhood, one of the main and common enemies of the Arab monarchies. अब ये हमास इजराइल का दुश्मन खाली नहीं है, ये अरब मोनार्कीज का भी दुश्मन है। तो दुश्मन का दुश्मन 3 दुश्मन हो गए, लेकिन हमास के 2 दुश्मन यहूदी और मियाँ भाई भाई। Mossad, Israel's intelligence agency, will get complete access to intelligence gatherings of the Arab monarchies in the Gulf regions. अविश्वसनीय किंतु सत्य, लिखने वाला मियाँ भाई। अब आइए कथा सुनाएं हम आपको। G20 में आपने सुना कि साहब भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप का कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना है, कोई रास्ता वर्षा बनना है, कोई ट्रेड कंड्यूइट बनना है जहां से ट्रेड वगैरह होता रहे दोनों में। नहीं जी, केवल दोनों में नहीं, इंडिया यूरोप में नहीं, ये जो मिडिल ईस्ट है इसको भी दोनों समान उमान देते रहे, सुविधा से देते रहे, और इसका तेल वेल और भी जो खनिज पदार्थ होगा या निकलेगा वो लेते वेते रहे। इसके लिए ग्रेटर इजराइल, सिक्योरिटी फॉर लैंड। नमस्कार। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। आगे वाला दोनों बाद में बोलते हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में सुना ग्रेटर इजराइल की बात, अब्राहम एकॉर्ड की बात,
इजराइल सिक्योरिटी देगा अरब नेशन को। ये तो पहली बार सुने भाई कि शत्रु को शत्रु सिक्योरिटी देगा इन एक्सचेंज ऑफ ऑयल। ऑयल था अमेरिका का, सिक्योरिटी फॉर ऑयल, यहाँ सिक्योरिटी फॉर लैंड। अब इसी कड़ी की अगली बात, अविश्वसनीय किंतु सत्य। अभी तक तो हम लोग ये जानते थे कि अमेरिका डंडा लेके खड़ा रहता है मिडिल ईस्ट वालों की खोपड़ी पर, मियाँ भाई लोग की खोपड़ी पर। डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, जेंडर इक्वालिटी, नो टॉर्चर, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ओपन सोसाइटी। अब तो मामला उल्टा सुन रहे हैं, और उल्टा मामला भी कमाल का मामला है। अब क्या सुन रहे हैं कि साहब ये जो कम्युनिस्ट रेजीम है चीन में, शी जिनपिंग वाली, ये नजदीक आ रही है। ये मियाँ लोग के क्यों आ रही है? तेल के लिए आ रही है नजदीक के भाई, तेल वेल का सप्लाई हमको आबादित करते रहो, हम तेजी से बढ़ रहे हैं, तेल गैस दोनों बहुत चाहिए। तो मियाँ लोग को चीन अच्छा लग रहा है, चीन नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी अच्छी लग रही है। क्यों? ये ना तो डेमोक्रेसी की बात करती है, ना ये ह्यूमन राइट की बात करती है, करेगी कैसे? खुद सकल कर्म रोज कर रही है, 70 साल से कर रही है। दोनों में तो एक सा होड़ है, मार काट, टॉर्चर, मस्टर्ड गैस, नर्व गैस, ये गैस वो गैस, अपने ही नागरिकों की निर्मम हत्या और यातना में दोनों तो भाई भाई हैं। तो 2011 में हम लोग अरब स्प्रिंग की चर्चा सुन रहे थे कि अरब देशों में बसंत ऋतु आ गई है। काहे की बसंत? डेमोक्रेसी की, पॉपुलर ओपिनियन की, रिवोल्ट की, आम आदमी की सड़क पर आ गया है। रिजल्ट क्या हुआ था? रिजल्ट हुआ था, जिन देशों में बसंत आया उन देशों में वो सरकारें जो यूरो अमेरिका को खटक रही थी किन्हीं कारणों से, आउट। और आ कौन गए? मुस्लिम ब्रदरहुड टाइप लोग। एक जगह तो मुस्लिम ब्रदरहुड ही, बाकी जगह भी इसी तरह आईसिस, अब उनको भी खत्म हो गया है। तो मेरे हाथ में एक और पुस्तक है, द लूम ऑफ टाइम, रॉबर्ट डी कैप्लॉन की। इसका सब टाइटिल आप लोग देखिए, बिटवीन एम्पायर एंड अनार्की। टाइटिल में तो होना चाहिए बिटवीन एम्पायर एंड डेमोक्रेसी, या बिटवीन डेमोक्रेसी एंड एनार्की। डेमोक्रेसी तो गायब है। ये किताब 2023 में यानी पिछले साल छपी है, और ये कह रहे हैं कि साहब इंग्लैंड अमेरिका वालों को एम्पायर शब्द से थोड़ा गिल्ट कॉन्शियस होता है, थोड़ी शर्म आती है, थोड़ा ये भद्दा शब्द लगता है, लेकिन मियाँ लोगों को ये ठीक लगता है। लूम ऑफ टाइम, टाइम के चरखे पर, चरखे पर या लूम उस पर जिस पर बुना जाता है, चरखा नहीं लूम, जिस पर बुना जाता है। तो आ, इस क्षेत्र में धीरे धीरे एम्पायर आएगा, क्योंकि अरब लोगों को डेमोक्रेसी सूट नहीं करता है, इन लोगों को आदत नहीं है। ये मियाँ भाई लोगों को नेशन स्टेट सूट नहीं करता है, कभी रहा ही नहीं नेशन स्टेट इनके यहाँ। ये तो इंग्लैंड और फ्रांस वालों ने तेल के चक्कर में और सी लेन को खुला रखने के चक्कर में, सुएज कैनाल वाला मामला था, चक्कर में टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया। अब तेल वेल की वैसी जरूरत नहीं है, दूसरे ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज आ रहे हैं, और यहाँ तेल वेल कम भी हो रहा है। तो अब इस नेशन स्टेट का क्या करेंगे? और इस नेशन स्टेट के कारण बहुत मार धाड़ उत्पात
और अमेरिका जो ये थानेदारी करता है, तो अमेरिकन डेमोक्रेसी में बहस हो रहा है, भाई थानेदारी में खर्चा बहुत हो रहा है और इस खर्चे में हम लोग के यहाँ के बहुत सिपाही को जाना पड़ता है, मारा जाता है वगैरह वगैरह। तो भाई यहाँ से ध्यान हटाओ और वो जो भस्मासुर कम्युनिस्ट पार्टी और शी जिनपिंग को बढ़ाया है, वो ताइवान को हथियाने के चक्कर में है। ताइवान अगर हथिया लिया उसने, तो हमको तो पैसिफिक ओशन से मतलब है, वहां काम गड़बड़ा आ जाएगा। वहां जो हमारे यार दोस्त लोग हैं, किसके, यूनाइटेड स्टेट्स के, कौन, जापान पुराना शत्रु उसका दोस्त है, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर के, ताइवान, ये वियतनाम और बाकी सब यार दोस्त जो हैं, फिलीपींस जो उसके एलाइज हैं, काम गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ की सिक्योरिटी का जिम्मेदारी और लोग को दे दो। तो किसको दिया गया है? इजराइल को और भारत को। अविश्वसनीय किंतु सत्य। एक कोई मिनी क्वाड बना है जिसमें यूएसए है, इजराइल है, भारत है, यूनाइटेड अरब एमिरेट है। यूनाइटेड अरब एमिरेट की खासियत क्या है? इसको सऊदी अरेबिया का पार्ट नहीं बनाया शुरू से। ये कोस्टल टाउन्स हैं जिसको ये फारस की खाड़ी कहते हैं, जो वस्तुतः सिंधु सागर है। एनीवे, तो ये जो फारस की खाड़ी कहते हैं, जो अरब सागर के ऊपर वाला अरब सागर जो वस्तुतः सिंधु सागर है, जिसको पहले उसको भी फारस की खाड़ी कहते थे। तो यहाँ पर ये जो डॉट 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 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, इनको सऊदी अरेबिया से अलग रखा है। ये पोर्ट टाउन्स हैं। तो एक मिनी क्वाड बना है इस क्षेत्र की रक्षा के लिए, जिसमें से यूनाइटेड स्टेट्स धीरे धीरे जा रहा है और इजराइल और भारत को देखना है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि हूतियों ने लाल सागर के मुहाने यमन में, यमन को परेशान कर रखा है, वहीं के यमनी लोग हैं। इराक इनको मदद करता है हूतियों को, क्योंकि इनमें कुछ शिया है लेकिन काफी सुन्नी भी हैं। और जो शिया भी हैं, ये शिया लोग इराक वाले शिया को से अलग हैं, और इराक के शिया लोग इन लोग को बड़ा गड़बड़ शैतान वैतान टाइप कुछ मानते हैं। सब लड़कट मर रहे हैं। तो ये हूती लोग जो ब्लॉकेड वगैरह कर रहे थे मुहाने पर, तो भारतीय जलपोत गए। अमेरिकन जलपोत धीरे धीरे यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ से? पश्चिमी हिंद महासागर से जा रहे हैं। पश्चिमी हिंद महासागर आ रहा है भारत के जिम्मे। आप बड़े देश हो भाई, पांचवे हो, तीसरे बन रहे हो, आप इसकी रक्षा वक्षा कर लेना। तो हमारे मोदी जी को शेक हैंड, गले लगना, चुम्मी उम्मी तो नहीं देखा है, लेकिन सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तुम्हारे कैट हो तो नागरिक है और कैट हो तुम्हारा सम्मान है, उसकी कीमत क्या है? एनीवे, मिनी क्वाड के तहत। और हमारी स्मृति ईरानी जी मक्का में जाती हैं, टहल घूम के, बिंदी सुंदर साड़ी के साथ, सरवर, बाल वाल खुला। स्त्रियों का बाल देख के मियाँ लोग को जो जलजला आता है, इसकी कहानी किसी दिन सुनाएंगे। कि भारत में जो मुंह ढकती हैं ये चक्कर नहीं है, ढकना केवल ये बाल है। इसीलिए आप देखते होंगे असली मियाइन सब जो है, यहाँ से लेके यहाँ एक पट्टा बांधी रहेगी, बाल नहीं दिखेगा, ये सब दिखता रहता है। ये सब भारत में तो मुनाफिक और मुशरिक हैं, सब नकली हैं, मियाँ है ही नहीं सब। हाँ, तो ये जो ग्रेटर इजराइल बन रहा है, तो मिनी क्वाड में इस क्षेत्र की रक्षा की का दायित्व इजराइल के पास है।
और भारत के पास है, और रक्षा किससे करनी है? अमेरिका तो चढ़ के आ नहीं रहा है, नाटो चढ़ के आ नहीं रहा है, चीन चढ़ के आ नहीं रहा है, रूस चढ़ के आ नहीं रहा है, तो इनकी रक्षा किससे करनी है? इनकी रक्षा इन्हीं से करनी है, और फिलहाल ईरान से करनी है। तो ये जो ईरान इजराइल वॉर हो रहा है, ये क्या है? ये स्क्रिप्टेड वॉर है। इस क्षेत्र में रेडिकल्स की सफाई के लिए और विशाल महान इजराइल के व्याप्ति के लिए। तो प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, और जय बृहत इजराइल। नमस्कार।